of you. Students, yesterday I have told you in your geography chapter that natural vegetation and wildlife. I think you have understood about what is natural vegetation and wildlife, flora and fauna. Today I will tell you about the distribution of your natural vegetation. आज मैं आपको केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बताऊंगी कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कितने प्रकार का होता है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, बट फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ of the natural vegetation. It is depend on the climatic condition and the temperature. जो हमारे natural vegetation की growth होती है वो depend होती है climate पर और वहाँ के temperature पर. And the major vegetation types of the world are forest, grassland, scrubs and tundra vegetation. What we are having? Forest and grasslands also we are having, tundra vegetation we are having and the scrubs we are having. तो in area of heavy rainfall, वो area जहाँ पर heavy rainfall होता है, huge trees may thrive, वहाँ बहुत बड़े बड़े trees होते हैं जिसे हम evergreen trees भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो that in areas of heavy rainfall we are having big trees, huge trees. The forest are thus associated with area heavy abundant water supply. और जिस एरिया में बहुत ज़्यादा heavy rainfall होती है, it means we are having the good water supply there. तो that's why हमारे जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और टॉल होते हैं. वेयर वी आर हैविंग गुड रेनफॉल एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑल्सो देयर. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड डेंसिटी रिड्यूसेस. और जैसे जैसे जहाँ पर मॉइस्चर रिड्यूस होता है, मॉइस्चर मीन्स कि जब बारिश जहाँ कम होती है, वेयर द लो रेनफॉल, तो इट मीन्स द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डेंसिटी ऑफ द ट्रीज कैन बी रिड्यूस. तो उसी तरह से जब रेनफॉल कम हो गई तो हमारे पेड़ों की हाइट और उनकी डेंसिटी, उनका घना होना भी कम हो जाता है. तो इट मीन्स जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने और बड़े ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं, और जहाँ कम रेनफॉल होती है वहाँ पर छोटे ट्रीज़ पाए जाते हैं. ठीक है. Then short stunt trees or grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. और हमारे ऐसे बहुत सारे stunt trees होते हैं, short trees होते हैं, where they grow and the grasses also grow the regions of the moderate rainfall. Moderate rainfall means कि जहाँ monsoon season होता है and only a 1 month 2 month rainfall is there, तो that is the moderate rainfall जहाँ होती है. It means their trees are short and grasses grows only there. ठीक है. एंड देन दे आर कॉल्ड द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. वो हमारे ग्रासलैंड्स कहलाए जाते हैं वेयर द मॉडरेट रेनफॉल. क्योंकि रेनफॉल कम है तो इट मीन्स कि बड़े बड़े ट्रीज़ वहाँ पर उगी नहीं सकते हैं, ग्रोन अप ही नहीं कर सकते हैं. जहाँ पर केवल 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है विद इन अ ईयर, तो इट मीन्स कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं. तो दैट्स वाई वहाँ ओनली द ग्रासेज कैन ग्रो. तो we call this the grassland. Then thorny shrubs, we know about the thorny shrubs. Do you know thorny shrubs क्या होते हैं? जो कांटेदार पेड़ होते हैं. ये सबको आपको पता होगा कि in the region where only the rainfall is 20 सेंटीमीटर, जहाँ रेनफॉल केवल 20 सेंटीमीटर होती है, it means our desert area in the राजस्थान area, there the thorny shrubs, कांटेदार पेड़ वहाँ उगते हैं. And then can these types of shrubs, those are thorny, they can grow in the area where are having the low rainfall and the dry region we can say. And such areas plants have deep root and leaves with thorny and waxy surface reduce the loss of moisture थ्रू ट्रांसपीरेशन. और जहाँ थॉर्नी बुशेज़ हमारे ग्रो करते हैं तो उस एरिया में क्यों करते हैं? वेयर द लो रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल लो होती है. क्यों? क्योंकि जो हमारे थॉर्नी बुशेज़ और श्रब्स होते हैं ऑलरेडी दे आर हैविंग द वाटर इन देयर रूट. क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स में मॉइस्चर होता है. ठीक है. तो दैट इट मीन्स कि थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस द लॉस ऑफ द मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन. तो उस वजह से दीज थॉर्नी बुशेज़ एंड श्रब्स हैविंग सम मॉइस्चर इन देयर रूट, that's why they can grow in the area which is the dry region and which have the low rainfall. Tundra vegetation means कि tundra vegetation we can find where the regions where the mosses and lichens are there, यानी cold regions are there, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. It means throughout the year where the स्नोफॉल इज़ देयर, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल होती है. तो इट मीन्स दैट एरिया विच आर फुल ऑफ या कवर्ड विद द स्नो, दैट इज़ नोन एज तुंद्रा वेजिटेशन. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा
long trees, tall trees, hardwood trees cannot grow because no sunshine is there, properly sunshine नहीं होती है, तो वहाँ केवल क्या हमारे होते हैं मॉसेज एंड लीचेस. मॉसेज मतलब जो हमारी काई होती है ना, ग्रीन कलर काई जिसको हम बोलते हैं, एंड द फंगीज ऑल्सो, तो दे कैन ग्रो द एरिया वेयर द कोल्ड रीजन इज देयर. नो लॉन्ग trees can be grown. So today, now you know about the different types of vegetation like tundra, forest area, grasslands, thorny bushes, etc. So today we are having more people in the world than trees there were 2 centuries back. We are having many population in our country. So nowadays population increasing, so it means deforestation is going on, and that is the most important cause of reducing the फॉरेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया. तो वो रिड्यूस कर रहा है हमारे फॉरेस्ट एरिया को. व्हाट कॉज इज द पॉपुलेशन कॉज, एंड टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो द क्रॉप्स. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. द रीज़न इज दैट कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, दैट्स वाई डिफॉरेस्टेशन इज गोइंग ऑन, एंड द लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज क्लियर्ड टू फीड अप द पीपल. फीड अप द पीपल मीन्स उन लोगों को पेट भरने के लिए जो ग्रेन दिया जाना है. इट मीन्स द फॉरेस्ट एरिया इज क्लियर्ड बिकॉज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. इट मीन्स कि फॉरेस्ट एरिया को काट कर एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया है बिकॉज कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई द ग्रेन डिमांड ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके, तो वो फॉरेस्ट एरिया कट हो रहे हैं, एंड फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग आउट. वैनिशिंग आउट मतलब सब क्लियर हो रहा है फॉरेस्ट एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पॉपुलेशन नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर इज इंक्रीजिंग. सो दैट इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व अवर वेजिटेशन लाइफ. तो इस वैल्यूएबल रिसोर्स को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है. दैट आई विल टेल यू टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू सी दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो 2 times and understand the different types of vegetation. Okay, thank you.